जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है नितेश निराला। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में जो एंट्रेंस है बीएड का, वो होने का जो लगभग लगभग मान के चलिए कि बिहार भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस इस बार जो सीईटी होता है वो करवाएगी। इससे पहले सबसे पहले नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कुछ साल करवाई थी, उसके बाद फिर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दे दिया गया, नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया। लेकिन इस बार लेटर राज्यपाल राजभवन से निकल चुका है कि इस बार जो एंट्रेंस जो बिहार में जो बीएड का एंट्रेंस होता है, बिना एंट्रेंस के फॉर्म भरने, बिना एंट्रेंस पास हुए, बिना एंट्रेंस दिए हुए कोई भी बच्चा बिहार से बीएड नहीं कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर बिहार में बीएड का करना है, सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कहीं से आपको करना है तो बिना एंट्रेंस का फॉर्म भर ले आप बीएड नहीं कर सकते हैं। जिसका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को, तो मान के चलिए कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने की संभावना लग रहा है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में 1 महीने लगभग फॉर्म भराएगा, तो अपने सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा। जो भी ग्रेजुएशन किए हैं वो बीएड करना चाहते हैं 26-28 सेशन में, वो एंट्रेंस फॉर्म भर देंगे। बिना एंट्रेंस फॉर्म भर ले उनका एडमिशन बीएड में नहीं होगा। तो देखिए क्या क्या प्रोसेस आगे आया है। देखिए कह रहा है कि बीएड में एडमिशन के 394 कॉलेजों में 2 वर्षीय के लिए 37,150 सीटों पर होगा नामांकन। सीईटी बीएड 2026 मई में संभव, ऑनलाइन आवेदन अप्रैल से शुरू होगा। यानी कहने का मतलब है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो जाएगी। राज्य के 349 कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड के लिए 37,150 सीटों पर नामांकन होगा। यह परीक्षा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर लेगा। इसे नोडल विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया है। अगले हफ्ते नोडल पदाधिकारी की घोषणा कर दी गई थी कि मार्च के अंत तक नामांकन का शेड्यूल भी तैयार कर लिया जाएगा। अप्रैल में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मई में परीक्षा लेने की योजना है। जून जुलाई में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीकृत काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इससे पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी नोडल पदाधिकारी सीईटी लेता था। यानी कहने का मतलब है कि इस बार जो लेगा, जो भीमराव अम्बेडकर जो मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी है, वही एग्ज़ाम जो जो कंडक्ट करवाएगी। यहाँ पर देखिए डीसी राय जो कुलपति हैं, जो बिहार जो इसका भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो बता रहे थे, कुलपति हैं जो डीसी राय हैं वही बताए हैं। देखिए आप किस कॉलेज में कितना सीट है, कितना कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है बीएड का, वो सारा सूची इसमें आया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ कह रहा है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में 33 कॉलेज है, 3300 सीट है। भूपेंद्र नारायण मंडल में 12 कॉलेज है, 1250 सीट है। बीआरयू जो भीमराव अम्बेडकर है उसमें 57 कॉलेज है, 150 सीट है। जयप्रकाश नारायण में 15 कॉलेज है, 1500 सीट है। कामेश्वर सिंह जो संस्कृत विद्यालय जो दरभंगा में है वो 1 कॉलेज है, 100 सीट है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो 33 कॉलेज है, 3750 सीट है। मगध यूनिवर्सिटी में 48 कॉलेज है, 6000 सीट है। पटना विश्व यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेज है, 300 सीट है। यहाँ पर देखिए मौलाना मजरूल है अरबी एंड फारसी यूनिवर्सिटी में 32 कॉलेज है, 3200 सीट है। मुंगेर विश्वविद्यालय में 5 कॉलेज है, 500 सीट है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 55 कॉलेज है, 6350 सीट है। पूर्णिया में 10 कॉलेज है, 1100 सीट है। तिलका मांझी भागलपुर में है जो 15 कॉलेज है, 1600 सीट है। बीर कुंवरसी में 20 कॉलेज है, 1350 सीट है। कुल लगभग आपको 339 वो कॉलेज है। टोटल जो बीएड में जो जो एग्ज़ाम लगभग 1 लाख फॉर्म भरते हैं, जिसमें टोटल बच्चों का जो सिलेक्शन होगा बिहार से 37,150। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज है। आप अच्छे से सूची देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप एडमिशन लीजिएगा। बिना एंट्रेंस दिए हुए बिहार में कोई भी बीएड कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार, मोबाइल नंबर, ये सब कास्ट वगैरह, आय वगैरह, इनकम वगैरह, निवास वगैरह, ये सब रखिएगा। आधार वगैरह सब कुछ जो ऑनलाइन होगा तो उसका हम अपडेट दे देंगे कि कब से ऑनलाइन है। लेकिन मान के चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो जारी कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि मई तक फॉर्म भराएगा, जुलाई या जून में एग्जाम हो जाएगा, अगस्त सितंबर तक आपका फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी बिहार में अगर टीचर बनना है तो बीएड करना कंपलसरी है, और अगर बीएड करना है तो बीएड करने से पहले आपको बीएड में एंट्रेंस देना अनिवार्य है। यानी बिना एंट्रेंस के आप चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज में आप बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बीएड करने का वही लोग पात्र हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। बिना ग्रेजुएशन के आप बीएड नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल बिहार में जो 339 कॉलेज है वही बीएड का एडमिशन लेगी। और किस यूनिवर्सिटी से कितना कॉलेज है इसका भी सूची मैंने दे दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में है, दूसरा नंबर पर मगध यूनिवर्सिटी है, और तीसरा नंबर पर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। यानी सबसे ज़्यादा इन्हीं यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या है। उसके बाद मौलाना मजरूल में है,
यानी तरह तरह के आपका सारा सूची इसमें दिया हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं और आपका अपडेट मिल गया होगा। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं, भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, भविष्य में बीएड कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप शिक्षक बन सकते हैं। बिना एंट्रेंस को आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।